हेलो फ्रेंड, ये आपका एडवांस सेलेक्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत बेसिक सेलेक्टर देखा था। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाके उस वीडियो देखें। एडवांस सेलेक्टर पढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों को एचटीएमएल पोर्शन अभी क्लियर नहीं तो पहले देख लें। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, चालू करते हैं। हम पहले बेसिक सेलेक्टर फिर से देख लेते हैं। बेसिक सेलेक्टर क्या होता है आपका, ये हमने बताया था। स्टार होता है, टैग सेलेक्टर होता है, मल्टीपल टैग होता है, क्लास होता है और आईडी सिलेक्टर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं हमको किस तरह से हम जो है और भी सिलेक्टर का यूज करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास होता है एक सिलेक्टर होता है, हमने कहा कि P कामा बी। ठीक है, सब P कामा नहीं, P स्पेस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे बी टैग को सिलेक्ट करो जो पी टैग के अंदर हैं। मतलब वो सारे बोल्ड टैग को सिलेक्ट करो जो पी टैग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है। दूसरा मैं बताता हूँ, मैं तो इसका एग्जांपल है, आगे देखे को रन करके नहीं दिखा रहा हूँ। आगे ये चीज़ों को मैं यूज करूँगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बस जान लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सबका मैं एग्जाम्पल देख के बताऊँगा आपको। तो अभी देख लो कि इसमें कितने टाइप के सिलेक्टर आपके होंगे। देन पी बी, इसका मतलब होता है बी, सॉरी बी, इसका मतलब होता है वो सारे बी टैग को सिलेक्ट करो जिनके पापा मतलब जिनके पेरेंट जो हैं वो पी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या है, जैसे मान लो हमने कहा पी टैग के अंदर हमारे पास एक बी टैग आ रहा है, तो इसका मतलब है बी जो है वो बी के पापा जो हैं वो पी हैं, मतलब पेरेंट जो हैं आपके पी हैं। अगर हम इसके अंदर आई टैग यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आई के पापा क्या है, वो बी हैं, और बी के पापा क्या हैं, आपके पी हैं। ठीक है, तो आई के फादर जो है पी नहीं हो सकते। तो ऊपर का मतलब था कि मान लो यहाँ मैंने आई टैग लिखा तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो सारे आई टैग के ऊपर अप्लाई कर दो जो पी के अंदर हैं। लेकिन हमको चाहिए वो बी टैग के ऊपर अप्लाई करना जिसके पेरेंट जो हैं आपके वो पी टैग हैं, तो हमको ये यूज करना पड़ेगा, ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इनसाइड और ये होता है आपका पेरेंट। ठीक है, जनरली आपको लग रहा होगा सेम है, जबकि सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल से अब बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका P प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब होता है वो सारे जो है, मैं लिख भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ सेलेक्ट आल, स्पेलिंग गलत कर दी, बहुत गड़बड़ चल रहा है। सेलेक्ट आल आई टैग विच इनसाइड पी टैग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कमेंट बनाने के लिए आपको मालूम है यहाँ पर जैसे आपने अदर लैंग्वेज में कमेंट बनाते हो वैसे ही सेम यहाँ पर आना है आपको कमेंट। इसका मतलब होता है सेलेक्ट आल बी टैग विच बी टैग फाइल हुज पेरेंट इज पी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट आल बी टैग विच इज इमीडिएटली आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर पी टैग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ अच्छे सेलेक्टर के ऊपर, दो में ज़्यादा लिखूंगा नहीं। ठीक है, बस आप समझते रहो क्या होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आपके जो है कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पी के अंदर जो है एट्रीब्यूट लिख दिया, आपका अलाइन एट्रीब्यूट होता है, अलाइन एट्रीब्यूट होता है, यहाँ लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे पी टैग को सिलेक्ट करो जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट अलाइन दे रखा है। ठीक है, वो सारे
तो वो सारे पी टैग को सिलेक्ट करो जिसके अंदर हमने जो है एट्रीब्यूट जो है अलाइन दे रखा है। इसका मतलब ये होता है, अब पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे जो है एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो, ठीक है, वो सारे पी टैग को सिलेक्ट करो जिसमें अलाइन एट्रीब्यूट जो दिया गया है उसकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट दी गई है, ठीक है। ये जनरली इनपुट टाइप के लिए काम आता है, जब हमें यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है इनपुट टैग ऑलरेडी आपने देखा होगा, ठीक है। HTML में इनपुट यहाँ पर लिखते हैं टाइप इक्वल टू टेस्ट, मतलब वो सारे इनपुट टाइप को सिलेक्ट करो जिसमें जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो टेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर काम आता है, इस तरह से आप जनरली लोग फॉर्म के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जैसे हम चाहते हैं कि लिखते हैं इनपुट टाइप, यहाँ पर लगाते हैं ये सिंबल और इक्वल, ठीक है, टिल्ड सिंबल और इक्वल यहाँ पर लिखेंगे हम, और हमने लिखा टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है वो सारे इनपुट टैग को सिलेक्ट करो जिसके टाइप की वैल्यू में, ठीक है, टेस्ट वर्ड कहीं आ रहा हो, तो स्टार्टिंग लास्ट में बीच में जहाँ भी आ रहा हो, कहीं आ रहा हो, मतलब टेस्ट वर्ड इस टाइप की वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। उस सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, वो सारे इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। देन हम देते हैं आपका इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे टाइप, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं और सिंबल, और जानते होगे प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो और आपको मालूम होगा। मैं यहाँ पर लगाता हूँ TE, ठीक है, TE। इसका मतलब है वो सारे इनपुट टैग को सिलेक्ट करो जिसमें टाइप की वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी TE से, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग जो आपके लेटर हैं आपके वो TE हैं, ठीक है, क्लियर है। देन हम देखो इस तरह से आपका और दे सकते हैं, जैसे हमने हावर इफेक्ट देना है तो हमको हम क्या कर देंगे पी हावर इफेक्ट मतलब होता है कि जब पी टैग के ऊपर माउस जाए तब क्या काम हो। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस समझ लो हावर इफेक्ट का मतलब होता है जब पी के ऊपर माउस जाए तब क्या काम करे, ठीक है। देन यहाँ पर आता है आपका पी एक्टिव का मतलब होता है पी जनरली इसको यूज करते हैं हम जो है एंकर टैग के साथ, ठीक है। इसका मतलब होता है वो सारे लिंक को सिलेक्ट करो जो एक्टिव हैं, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट को सिलेक्ट करो। देन कुछ और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे आपका होता है इनपुट चेक, ठीक है। इनपुट चेक का मतलब होता है वो सारे इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट करो जो चेक हो। चेक जनरली हमारे क्या हो सकते हैं, रेडियो हो सकते हैं आपके, और कौन से हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो चेक है, ठीक है। दिन इस तरह से हमारा इनपुट होता है इनपुट डिसेबल मतलब डिसेबल, इसका मतलब होता है वो सारे इनपुट टैग को सिलेक्ट करो जो डिसेबल्ड है, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं P:empty, इसका मतलब है वो सारे इनपुट पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करो जो एम्प्टी का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली रख दिया है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। मतलब सिलेक्ट कर लो उसको, उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना हो, क्या पता बाद में कुछ लिखी जाए, ठीक है, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आगे देखा जाएगा। देन यहाँ पर आता है कि इनपुट इनेबल्ड मतलब होता है वो सारे आपको सिलेक्ट कर लो जो इनेबल्ड हैं। डिसेबल मतलब होता है कि आपका वो जो है एक्टिव काम, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको लिखते हो इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। अब मैं जब कुछ नहीं लिखता हूँ तो आपके इनेबल होंगे, लास्ट सेकंड वाले को मैं क्या करता हूँ डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल कैसे करेंगे, देखो देने का तरीका क्या होगा डिसेबल का,
लिख देंगे डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड कर देंगे। इसका मतलब रन करके दिखा देता हूँ। जो ये वाला है हमारा, ये हमारा इस पर कुछ हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये डिसेबल्ड होता है जनरली, हम बहुत सारे लोग इसको आईडी देने के लिए यूज कर लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। तो इसमें दो, इसमें कुछ एडिट नहीं करते, मतलब यूजर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी इसको एडिट करने का, ठीक है, तो उसको डिसेबल्ड करेंगे। अब हम यूज करते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि पी टैग, पी फर्स्ट, मतलब वो सारे पी टैग को सिलेक्ट करो जो अपने पापा के पहले लड़के हैं। पापा के पहले लड़के का मतलब क्या हुआ, जैसे इसके मान लो पी के पापा क्या हुए यहाँ पर, तो ये पी है, इसके पापा कौन से हुए, बॉडी हुए, तो बॉडी का पहला लड़का यही है ना पी टैग, तो इसका मतलब है इसी के ऊपर अप्लाई होगा केवल, ठीक है। तो ये पहला लड़का है पी, जो पहला आ रहा है वही है इसका, तो उसी पी टैग को अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह है पी कॉलन लास्ट चाइल्ड, ठीक है, इसका मतलब है वो सारे को आपको अप्लाई करना है जो अपने पापा के सबसे लास्ट लड़के हैं, ठीक है, मतलब लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करना है। देन आता है कि आपको एन एस चाइल्ड, पी कामा एन एस चाइल्ड, ठीक है। एन एस चाइल्ड का मतलब है कि आपको मान लो पहला लास्ट से मतलब नहीं है, 20 का कोई लड़का खोजना है, तो हमने 2 ले लिया, कामा 3 ले लिया, 2 लिख सकते हैं, इतना 3 लिख सकते हैं, इस तरह से 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको जिस पहला कोई होता पहला भी यहाँ लिख सकते हो, जरूरी नहीं पहला नहीं लिख सकते हो। तो ये एन चाइल्ड से क्या होता है कि आप जो है कौन से चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो वो उसके ऊपर आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे इनपुट फोकस मतलब वो एलिमेंट को सिलेक्ट करो जो फोकस्ड है। फोकस आपको बताएंगे फोकस क्या होता है इनपुट टाइम में। जैसे फोकस का सिंपल सा मतलब समझ लो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फोकस हो गया, ठीक है, मतलब वो चीज़ें एक्टिव है, उसमें आप इंटर कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, तो वो आपका फोकस्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो आपको कि वो सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करने हैं जो इवन है, मतलब अपने पापा के इवन लड़के, मतलब 0 आपका इवन कौन सा, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, तो इवन वाले हैं, तो इवन वाले को सिलेक्ट कैसे करना है, एन एस चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पर, पी एन एथ चाइल्ड, यहाँ पर लिख देंगे इवन। ये इवन मतलब सारे इवन एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, मतलब 2 4 6, मतलब उनकी रैंकिंग जो है 2 4 6 में आ रही है, ठीक है, मतलब दूसरे लड़के हैं, चौथे लड़के हैं, ठीक है, 6वें लड़के हैं, 8वें लड़के हैं, इस तरह से हमारा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑड को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली से लिखना पड़ता है पी कॉलन एन एथ चाइल्ड, ठीक है, ऑड, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से ऑड भी लड़के को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है कि आप चाहते हो कि कोई एक एलिमेंट छोड़ के सारा सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉलन नॉट पी। इसका मतलब है भैया एक काम करो, पी को छोड़ करके अब सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो पी नहीं है पी को छोड़ करके सबको सिलेक्ट कर लो, तो इस तरह से करते हैं नॉट सिंबल, ठीक है। अब इस तरह से कुछ आपके होते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, और भी बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं, ठीक है, एक बार कोशिश करिएगा और भी चीज़ें देखने की, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना बताता हूँ, जनरली मोस्ट आप चीज़ें मैं आपको कवर कर दिया हूँ, बहुत सारे सिलेक्टर कवर कर दिया हूँ, इसके अलावा भी और चीज़ सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर आगे देखेंगे, अगर कुछ वीडियो में उसको यूज आता है, कल अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे। अभी बेसिक इतना ही आप देख लीजिए, इसमें सारे सिलेक्टर आप देख लीजिए, इसमें जो भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा, कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारे सिलेक्टर आपको देखने हैं, आपको कुछ लग रहा है, कुछ आपको सिलेक्टर हमको जानने हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो खुद से आप गूगल करके एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत सारे सिलेक्टर और भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही, ये बहुत ही बेसिक सिलेक्टर थे, तो मतलब मैंने बता दिया जो जनरली ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही। तो इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, कोई तो आप वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।